Guys, homework question 1 anyone? Question 2 anyone? Question 3 anyone? सेकेंड सब पार्ट उसका इजी है बच्चों. सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो ये और ये इक्वल हो जाने चाहिए थे अपने. करेक्ट. तो बस उनको इक्वल कर दूंगा, काम खत्म. करूँ या रुकूँ? बढ़ूँ ना आगे. हाँ, क्वेश्चन 3 तक के था होमवर्क. फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? नहीं. अभिजीत कहाँ है? जल्दी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन? 11 यस. फाइंड द वैल्यू जो भी बोला है उसने. अरे ये तो बेकार सा है. स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये इंटू -1 इसके बराबर हो जाएगा मेरे लिए. ठीक है. तो a माइनस एट इज इक्वल माइनस ऑफ -1. तो बेसिकली a की वैल्यू मैंने इंडिविजुअल लेवल पे 9 निकाल दी है. इसका माइनस इसके बराबर हो जाएगा तो -c+2 इज इक्वल टू -28. तो c की वैल्यू हो जाएगी 30. इसका माइनस इसके बराबर हो जाएगा तो 3b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2/3. ठीक है. फिर यहाँ पे वैल्यूज़ डाली मैंने, जो भी क्या है वो 2 इंटू 9 फिर आ जाएगा. ना भाई 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 भाई. अच्छा ओके, जो तू कर रही है वो भी सही है. तूने क्या किया है, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज किया, फिर इक्वेट किया है. तो दिस शुड थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 1 -28 -a + 8 ये क्या. हाँ 0 -3b देन c -2 2 0. अभी तू ये इससे इक्वल बोल सकती है, ये इससे इक्वल बोल सकती है और ये इससे इक्वल बोल सकती है. देखो तो भी आंसर्स आ रहे हैं. मैं क्या कर रहा था, माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, माइनस ऑफ दिस इक्वल टू दिस और माइनस ऑफ दिस इक्वल टू दिस. दैट इज द क्विकर वे ऑफ सॉल्विंग इट. ठीक है, कर ले बच्चे अभी. हाँ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड का आंसर. अच्छा सिर्फ आंसर दिखाओ ना. 3 या -5. वॉज दिस दी फाइनल क्वेश्चन जिसका आंसर निकालना था हमें और खत्म. यानी यही था ना, इतना ही होमवर्क था ना. b की वैल्यू आ रही है 2/3. नहीं बेटा 2/3 ना. -3b -2 के बराबर हो जाएगा. देख तेरा जो स्क्यू सिमेट्रिक, चलो बढ़िया, वाह. जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था बच्चे मेरे, वो इस फॉर्मेट का था कि जो भी यहाँ पे नंबर है दैट इंटू -1 करेगी तो ये नंबर आएगा. जैसे b जो है तो ये यहाँ पे -b होना चाहिए था. ये c है तो हमें -c होना चाहिए था, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता था. तो मैंने यहाँ पे देखा, बोला गया है क्लियरली कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है. तो ये इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके बराबर होना ही चाहिए ना वो. समझाएगा तेरे को.
कि अगर ये ए है तो ये माइनस ए के बराबर जैसा हो रहा है मेरा एलिमेंट। समझा? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, मैं आपको बता दूंगा तेरे को। देख, अपन एक रैंडमली अपने मन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं अपने मन से, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो ही होना पड़ता है उसके अंदर। तू ये एलिमेंट बोल क्या लिखूं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं रहा, तू बोल। 3, ये 3 है तो यहाँ पे है ना, ये ए 1 2 अगर है तो ए 2 1 पक्का से उसका नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये -3 ही रहेगा। ये -5 है, ए 1 3 तो ए 3 1 -1 से मल्टीप्लाई करूंगा उसको, तो ये 5 ही बनेगा। समझाए? देखो, और अगर ये मान ले 8 है तो ये पक्का से -8 बनेगा, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है? अब देख नेक्स्ट चीज, अगर जो क्वेश्चन है कुछ कि सर ये तो सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये अगर a प्लस बी या a प्लस 8 लिखा है, यहाँ पे -2 मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी का बच्चे छोड़, तो दिस इंटू -1 इसके बराबर रहेगा। तो a प्लस 8 इज इक्वल टू -2 का इंटू -100 2 के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू तब तेरी जो भी आ रही है -6 वो रहेगी। समझी बातें क्या हुई है? पक्का? हाँ, तो एक बार के लिए ट्राई कर सॉल्व करना। सॉरी मेरे बच्चे, हो गया है ये, एक मिनट क्या। अब देखो, अब गाइस प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे पूरा। सो दिस टॉपिक इज सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ, एंड वेरी सिंपल। एक ही तरीके से सब कुछ सॉल्व करते रहना पड़ता है उसके अंदर में, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता अपने को, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो ऐसे वाले क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल रीड अप एग्जाम्पल नंबर 6। क्या बोला है कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, इसको पहले से कुछ मान लेता हूँ मैं। तो लेट ए डैश बी इक्वल्स टू कुछ भी, या फिर इसको क्या मान लूँ, मैट्रिक्स को एक्स मान लूँ क्या? करेक्ट। अब दोनों जगह पे मैंने ट्रांसपोज लिया है खुद से, तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता था, तो क्या मेरा ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो रहा है? नहीं समझाए? देखो, रुको, लेट एक्स बी इक्वल्स टू, अपने को जो दिया गया था उसको मैंने एक्स मान लिया है। अब दोनों जगह पे मैंने ट्रांसपोज लिया, तो क्या हुआ, ऐसा दिखेगा। ये समझा क्या अभी तेरे को? वो लाल वाला दूसरा एलिमेंट और पहले एलिमेंट पे जा रहा है, खत्म। अभी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, और ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही रहेगा। क्या यही चीज़ ओरिजिनली एक्स के बराबर थी? तो एक्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू एक्स हो गया है, विच इम्प्लाइज एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझी बात है? ये चीज़ क्या हुई है देखना, तेरा एक्स डैश अपने आप मरते मुराते ए डैश के बराबर आ गया, और ए डैश ओरिजिनली मेरे एक्स के बराबर था ही, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स हो गया। अगर एक मैट्रिक्स खुद के ट्रांसपोज के बराबर अगर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो मैंने एक किया था ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। एक बार ये खुद से करो, एक एक अपन लोग स्लोली खुद से ही करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल 6 सॉरी।
चलिए क्लास में बेटा मैं कॉल बैक करता हूँ। हुआ है गाइस? हाँ, खुद से ही करते रहना प्लीज़ सब चीज़ें। इसमें से एक क्वेश्चन कल के इसमें डाला है बेटा मैंने इस पैटर्न का। ठीक है, यहाँ तक है, कोई कर रहा है? हो गया? अच्छा हाँ, अब एक बार एग्जाम्पल 7 पढ़ो। क्या? ए बी सी द होल ट्रांसपोज इज गोइंग टू बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पूरा सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा इफ दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। हाँ, अब देखो पहले तो क्या है ना, ऊपर में क्या था मस्त ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी रहेगा सेम ऑर्डर करके, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, उसने क्लियरली बोला है, कुछ तो भी तामना जाम, देन शो दैट ए डैश बी ए। पहली बात तो ए डैश बी ए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो हो पाएगा। देखो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना इक्वल ऑर्डर्स के, 10 है, 100 है या 2 है या 3 है, यानी मतलब ए से लेकर जेड तक के स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे, सबका ऑर्डर 3 है, तो सबकी सब मल्टीप्लाई हो पाएगा। किसी को ट्रांसपोज कर दिया तो भी मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस ए एंड बी आर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, तो ये मेरा डिफाइंड है ए डैश बी ए। जैसे इसने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ना, एग्जैक्ट वैसे स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। प्लीज एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो, अरे लिखो मत, पढ़ो बोल रहा हूँ, रुको पढ़ो एक बार उसको। अब देखो गिवन क्या है, बी इज इक्वल टू बी डैश, देखो टू प्रूफ क्या है, ये है। अब मेरा सोल्यूशन देखो, मैंने पहले तो ये स्टेटमेंट लिख दिया, करेक्ट। अब आगे लेट एक्स बी इक्वल टू ए डैश बी ए, दोनों जगह पे ट्रांसपोज लिया मैंने, जैसा पिछले क्वेश्चंस में कर रहा था मैं। ये ए डैश बी डैश, ए डैश का डैश, ए डैश बी डैश ए, बट बी डैश तो बी के बराबर है, तो मेरा एक्स डैश किसके बराबर हो गया है, ए डैश बी ए, यानी एक्स डैश हो गया एक्स के बराबर। फिर वही मतलब ऐसे मैट्रिक मैट्रिक्स है, स्वाहा। समझा ये चीज़ है? सिर्फ मजदूरी, सिर्फ मजदूरी। गिवन टू प्रूव मैं जैसे बचपन में लिखता था, मैं 9th वगैरह में ज्योमेट्री में, वो इसलिए लिख लेता हूँ कि मेरे को समझ में आता है, 10 बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ए बी सी डी होता तो डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, एग्जैक्ट सीक्वेंस उल्टा हो जाता, कुछ और नहीं।
हो गया गाइस? वापस वापस नहीं समझा बोल। ए डैश बी ए, दोनों अपोज अलग अलग चीज़ है। ए बी और बी ए भी इक्वल नहीं है अनलेस उसने बोला है तो, ठीक है ना। एक और बताऊं, सामने और रिया, ठीक है। याशिका समझ रहे हैं बच्चे? बढ़ाऊं आगे? सॉरी, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा 1 में। फालतू का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए और पी, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, बकवास। प्रूव दैट पी डैश ए पी या तो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब क्या, अगर ए सिमेट्रिक है तो पी डैश ए पी भी सिमेट्रिक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो पी डैश ए पी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, पहले तो मैंने ये किया, ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया मेरा क्यूट सा। अब उसके बाद में मैंने लिखा x इज इक्वल टू पी डैश ए पी, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी डैश ए पी का होल ट्रांसपोज, यानी पी डैश ए डैश पी डैश का डैश पी डैश ए डैश पी, ठीक है। अब देखो, इफ ए इज सिमेट्रिक तो implies A is equal to A dash, which implies x dash is equal to P dash A P. तो x dash is equal to x implies x is symmetric. और वही अगर if A is skew symmetric तो A is equal to minus of A dash, तो वो x dash is equal to P dash minus A P, मतलब x dash is minus of p dash a p, तो x dash is minus x, which implies x is skew symmetric. ये तो यहाँ से लेना बेटा, मैंने, मेरे को पता था। अच्छा वो सॉरी, दैट शुड हैव बीन a dash। नहीं, मेरे को ये पता था ना, a dash और a अगर इक्वल है तो ये a डैश की जगह पे a लिखा है मैंने बेटा, ठीक है। तो x डैश मेरा p डैश a p हो गया है, जो कि x के बराबर ही है। सही ना, कर लीजिए इसको। हाँ एक मिनट बेटा, ये देख मेरे को क्या दिया गया था इसमें कि मेरा एक कोई मैट्रिक्स है x जो कि कुछ भी, क्या था भाई, एक सेकंड सॉरी, हाँ p डैश a p है। उसने बोला अगर A खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो तेरे को प्रूफ करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अगर A खुद स्क्यू सिमेट्रिक है तो गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तेरे को प्रूफ करना था। तूने अभी तो दिमाग लगाया नहीं, तो मतलब x इज p डैश a p, दोनों का ट्रांसपोज लिया, खोला, तो तेरा स्टेटमेंट 1 तक के तू पहुंच गई, x डैश इज p डैश a डैश p, यहाँ तक के ठीक है। अब मैंने बोला अगर A सिमेट्रिक है, इसका मतलब a डैश और a इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन में का सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो x डैश इज p डैश a p हो जाएगा। मतलब x डैश और x इक्वल हो जाएंगे, मतलब सिमेट्रिक बन जाएगा। वही अगर मान लो a स्क्यू सिमेट्रिक है मान लूं मैं, तो a डैश माइनस a डैश के बराबर रहेगा, या a डैश माइनस a के बराबर रहेगा, जो भी तू बोलना चाहे। अब मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x डैश इज p डैश माइनस a इंटू पी, माइनस को बाहर ला लिया तो p डैश ए पी बन गया, p डैश ए पी x था तो ये x डैश इज माइनस x हो गया, ठीक है। हाँ
ए बी इक्वल्स टू बी ए। हाँ बेटा, ब्लू में जो ए डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, हाँ देख बच्चे, वो एक्चुअल में ना ऐसा लिख दे तू, ए डैश इज माइनस ए। हाँ यस यस यस, हाँ हाँ बेटा, सेवेंथ वाला नहीं समझा है? सेवेंथ तो पिछला था ना? अच्छा वो नहीं समझा था कभी? हाँ। देख तेरे को क्या बताया था, ए बी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको तेरे को सिमेट्रिक बताना है, ये कंपेरेटिवली इजी है अभी के लिए। एक्स इज इक्वल टू दोनों ए डैश बी ए, देखो गिवन पहले से है बी सिमेट्रिक है, तो बी और बी डैश इक्वल है, तेरे को पहले से पता है बेटा मेरे, यहाँ तक के ठीक है क्या? अब देख, अब ऐसे क्वेश्चन में जो तूने एक्स माना है उसका हमेशा ट्रांसपोज ले लेना, तो तूने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, तो ये पूरे का ट्रांसपोज हो गया, पूरे का ट्रांसपोज है ए डैश बी डैश, वो ए डैश का डैश हो गया सीक्वेंस पलटने के कारण, तो ए डैश बी डैश ए हो गया ये देख, ये ए का डैश यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा ना बेटा। नो या तो तूने कुछ और पूछा था, मैंने कुछ और समझा था। वट आई मेंट वॉज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। तेरा कुछ तो भी ऐसा पूछना था कि सर ए डैश बी सी और सी बी ए डैश सेम चीज है क्या? तो नहीं, देख वेट, तू अगर मेरे को पता नहीं तूने तब क्या पूछा था, मैं तेरे को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ए बी सी और सी बी ए सेम चीज़ें नहीं है, ना ही ए बी और बी ए सेम चीज़ है, बट ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर ही होता है, रिवर्सल लॉ बोलते से। समझा तेरे को ये चीज़? हाँ, तो अब देख यहाँ पे इस कारण से ये जो है मेरा, ये ए, उसका ट्रांसपोज यहाँ हो गया, बी का ट्रांसपोज है, ए डैश का ट्रांसपोज यहाँ पे आ रहा है। समझी बातें क्या हुई है? एक बार कर ले बेटा जो जो बचे तेरे।
बेटा ये होगा जैसे टॉपिक तभी छोड़ पाऊंगा मैं, हो गया तेरा। अब बेटा ये 9th वाला पढ़िए, फुद्दू क्वेश्चन है, पर बीवीएम को पता नहीं क्यों इतना ऑब्सेशन है, हमेशा पूछता है बीवीएम में, मैं तो बहुत बेहतरा क्वेश्चन लगता है। देखो तुमको बोला है ए मैट्रिक्स में सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब क्या हो गया पहले तो, मेरा ए ट्रांसपोज के बराबर भी है और ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर भी है, ठीक है ना। तब ये दोनों की दोनों मैंने इक्वेट कर दिया, करेक्ट। इधर लेके आए तो 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज अगर 0 है तो ए भी 0 है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स है, काम खत्म। हाँ 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 बेटा, क्वेश्चन में दिया ना बेटा, इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वही जब नल मैट्रिक्स है तभी पॉसिबल हो, वही प्रूफ किया अपन ने। हो गया बेबी, तो 13 एग्जाम्पल तक ही करना अपने को, छोटे छोटे 2-2 3-3 मिनट के बस। अब देखो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देखो मैंने आगे तो पढ़ा नहीं वैसे, तो मुझे गिवन में इतना पता है, सेम ऑर्डर है छोड़, ठीक है। प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, तुम वहां पे ना जिनके अंदर बुक है, ठीक है, अगर है तो ए एंड बी कम्यूट का मतलब होता है ए बी इक्वल टू बी ए होना। देखो रेगुलर लाइफ में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, अब यहाँ पे उसने बोला है, अब बोला है तो मैं क्या करूं, सॉरी यार, है तो है भाई, ठीक है ना। तो अब ये देख लो, गिवन में मुझे ये इतनी चीजें दी गई है, मेरा 2 प्रूफ क्या है, ए बी एस सिमेट्रिक, ये प्रूव करना मुझे। सोल्यूशन मैंने वही ले लिया, लेट एक्स बी इक्वल टू ए बी, दोनों जगह ट्रांसपोज लिया, ए बी का ट्रांसपोज, एक्स ट्रांसपोज एस, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज तो बी है, ए ट्रांसपोज तो ए है, और बी ए तो मेरा ए बी के बराबर है, तो एक्स ट्रांसपोज मेरा एक्स के बराबर है, स्वाहा। बट याद से पहले लिख देना, सिंस ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, ए इंटू बी मेरा डिफाइंड रहेगा, कोई सेंस का नहीं चल रहा है लाइफ, ठीक है ना, बट जो भी है चलाना पड़ेगा, करो। पी ले लूँ, ओ हाँ, मैं जरा मजाक नहीं उड़ा था, मुझे लगा जेन्युइन क्वेश्चन पूछ था, अरे ने कुछ मान लेना उसको, दैट इज हाउ आई सॉल्व इट हमेशा, दे डोंट, पर मेरे को लिखने के लिए अच्छा लगता था। हाँ वो लोग इंग्लिश भी करते रहते ऐसा कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो एक्स मानते नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट यस, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर, तो स्वाहा।
और बेटा प्लीज़ टेस्ट में थोड़ा अच्छे से देना। चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग चीटिंग के बहुत आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, क्योंकि तुमको मार्क्स से मतलब नहीं पड़ रहा है। बट अच्छे से देने का मतलब प्रॉपर पेपर सॉल्व करना, सिर्फ आंसर के लिए नहीं। जैसे जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहला वो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे अगर तुम लोग, हमारा आधा मार्क बेवजह मुझे काटना पड़ेगा। ये तो है ही पक्का 3 मार्क का कर देगा। हाँ 21 मार्क, ये यही वाला टॉपिक है संजरी। बड़ा हुआ है ये यही टाइम पे। हाँ यार वैसे 1 घंटा लिखा है उसके अंदर, 45 मिनट में हो जाना चाहिए। 21 आई सपोज, 21 या कुछ ऐसे, 21 या 23 समथिंग लाइक दैट। बट वो 1 घंटे के बहुत पहले हो जाएगा। अगर बीबी के पैर और हाथ ना आरामत है तो उसका भी हो जाएगा। बीबी थी डेड क्यों है तू आज? बुखार आया है, घर पे मार पड़ी आज भी, इसलिए तो ऐसी है। क्वेश्चन 11 भी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन 10 जैसे ही है। एक काम करें, बहुत खुद से ट्राई करो। एग्जाम्पल 11 एक बार खुद से ट्राई कर लो, जिनका हो गया है तो प्लीज नेक्स्ट से अपने आप वैसे ही शिफ्ट कर लो। वो सूड क्यों नहीं आया आज अपना? इलेवेंथ हो गया है अगर, तो 12th पे भी आप लोग खुद से शिफ्ट कर सकते हो, और 13 भी। दो मैं 11th वाला तुमको आ भी गया तो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा जरूर एक बार। 10th सबका हो गया क्या? वे भी हो गया मेरे बच्चे 10th। आप लोग 11th अपना करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ। देख लीजिए 11th वाला किसी को अगर जरूरत है तो। 12th 13th अच्छे क्वेश्चंस है। ये भी हुआ है बेटा तेरा 11th वाला, समझा था। माइनस ए इंटू माइनस बी इज गोइंग टू बी ए इंटू बी, ये ध्यान रखिएगा। माइनस ए इंटू माइनस बी मैट्रिक्स रहेगा अगर कभी भी, वो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है उसमें भी। हाँ वो दिखाऊंगा आपको सोल्यूशन तेरा बना रिया। हो गया रिया? अब बेटा एक बार 12th देख लो, 12th समझ में आ गया, 13th आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, वो तो ठीक है, गिवन में मुझको है ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी। मुझे 2 प्रूव किया है, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले तो पहला स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो मैं लिख ही लूँगा अभी। सोल्यूशन x इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, तो x ट्रांसपोज इज ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब देखो प्लीज ये चीज ध्यान रखो,
P प्लस Q का ट्रांसपोज इज P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज, गो सेम विथ माइनस ऑल्सो। तो अभी के लिए सीक्वेंस चेंज नहीं हुई है मेरी। अब अंदर में चेंज होगी वो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर था। पूरे में से अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो क्या ये ए बी माइनस बी ए हो जाएगा? समझिए बातें क्या हुई है? एग्जैक्ट सेम तरीका आपको 13 में करना पड़ेगा। हाँ बच्चे, क्या बात है? टू प्रूफ जो था मेरे को इसको ये प्रूफ करना था। तू ऐसे इक्वल नहीं मान सकता ना इसको। टू प्रूफ दिस इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इसको इक्वल इक्वल कैसे खींच खींच के कैसे लेके आ रहा है तू नीचे? ऐसे मत कर। हाँ 14 सिखाने का हूँ बेटा देखो मैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज सम ऑफ अ स्क्यू मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ वो सिखाने का हूँ मैं। वो वैसे बड़ा आसान सा है, बट उसका मुझे करवाना यहीं पे रहेगा, इससे मेरा था करके भगवाने की जगह पे अपन आराम से नेक्स्ट चीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन विल श्योरली बी रैपिंग अप दिस चैप्टर। थर्टीन भी हो गए अच्छे मेरे, कहना तो हाँ। देख मैंने बी ए माइनस ए बी था, एक्स माइनस वाई, अगर तुम माइनस कॉमन निकालो तो वाई माइनस एक्स बन जाएगा, तो वैसे मैंने माइनस कॉमन निकाला है बस। बढ़ाऊँ आगे? 12 तब का हो गया है, 13 में खुद से करना शुरू कर लूँ, आप लोग अपना खुद का कर रहे हैं। सर्वज्ञ समझ में आ रहा है भाई मेरे? अच्छा कुछ दिया ही नहीं कि ए और बी कुछ है क्या? अच्छा ठीक है, सिर्फ सेम ऑर्डर दिया गया है मुझे। हाँ नहीं पूरा 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 आर ऑल डिफाइंड था, पूरा पूरा इज डिफाइंड। सिंपल था टॉपिक, ट्रिक क्या है? सिंपल था, एक्स मान लो और ट्रांसपोज ले लो और फिर ढंग से सॉल्व करो। योर होमवर्क गाइस ए 4th to 8th एंड 12th, ठीक है, 4 5 6 7 8 एंड 12th। ये कर इसलिए लेना क्योंकि आपको टेस्ट के लिए हेल्प हो जाएगा बेटा। याशिका समझा है ना बेटा पूरा? हाँ बेटा बोलो।